Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चलिए ढुल साहब, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप मेरी बात नहीं सुनने सर। नहीं, आई एम सॉरी। नहीं ढुल साहब, मेरी बात नहीं सुन रहे आप। आई एम सॉरी। नहीं, लेट मी टॉक टू सीएम। नो, आई एम गोइंग टू टॉक टू सीएम। आई एम सॉरी टू से दैट आई एम टोटली अनहैप्पी। आई एम टोटली अनहैप्पी। मेरी जनता परेशान है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। ढोल साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। दैट्स ओके। होते हैं कई अधिकारी नहीं सुनते। तो अभी आपने जिनका वीडियो देखा, ये पानीपत सिटी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रमोद विज हैं। दूसरी बार के विधायक हैं और विधायक जी का ये वीडियो बहुत वायरल है। मीडिया में खबरें चल रही हैं कि विधायक जी एक अधिकारी से बात कर रहे हैं और करीबन 6 मिनट 42 सेकंड के इस वीडियो में उन्होंने इस अधिकारी को 13 बार प्लीज और सॉरी कहा है, जिसमें से 8 बार सॉरी कहा, 5 बार प्लीज कहा। इस तरह की हेडलाइंस जो हैं वो चल रही हैं और इसके बाद विवाद पूरा ये शुरू हो गया है कि क्या हरियाणा में अफसरशाही जो है वो बेकाबू हो गई है, हावी हो गई है जनप्रतिनिधियों पर, क्योंकि विपक्ष लगातार नायब सैनी सरकार पर यह हमला बोल रहा है कि अफसर जो हैं वो सरकार चला रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों की कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब जब तक विपक्षी आरोप लगा रहे थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, भारतीय जनता पार्टी को उस बात का इतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जब खुद के कुछ विधायकों के इस तरह के वीडियोस और इस तरह के सबूत सामने आए हैं जहां पर अधिकारियों से उनकी बहस हो रही है और बहस के बाद खुद विधायक हार मान लेते हैं, लेकिन अधिकारी सुनते नहीं हैं। अब आपने प्रमोद विज का वीडियो देखा, वो किस कदर बार बार अधिकारी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी है कि प्रमोद विज की हाँ में हाँ मिला ही नहीं रहे हैं। और आखिर में प्रमोद विज ये तक कह देते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो है दीवार में सिर पटक रहा हूं, क्योंकि आपने अपना दिमाग जो है वो बना लिया है, आप मेरी बात समझने को तैयार नहीं हैं। और फिर हुआ ये कि विधायक जी अपना फोन पटक देते हैं और 6 मिनट 42 सेकंड के इस वीडियो के अंत में बड़े गुस्से में वो फोन काटते हैं और कहते हैं कि मैं फिर सीएम साहब से बात करूंगा। अब दरअसल ये बातचीत प्रमोद विज कर रहे हैं पानीपत के जो एक्साइज डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं उनसे, जिनका नाम विजेंद्र ढुल है। दरअसल हुआ यूं कि पानीपत में एक ठेका खुला, इस ठेके को लेकर विवाद हुआ और कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ये ठेका यहां नहीं खोला जाना चाहिए। राजेंद्र नगर में खोले जाने के लिए ठेके के पास लाइसेंस है, लेकिन इसे खोला जा रहा है आजाद नगर में। अब लोग विधायक जी के पास पहुंच गए, विधायक जी ने फोन मिला दिया अधिकारी को और उसको कहा कि आप इसको वेरीफाई कराइए, ये जमीन आजाद नगर की है, राजेंद्र नगर की नहीं है, यहां ठेका नहीं खुल सकता, मेरी जनता नाराज है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। विधायक जी ने खूब प्रयास किया, लेकिन अफसर ने उनकी बात नहीं सुनी। अफसर अपनी दलीलें लगातार देता रहा और अंत में नतीजा यह हुआ कि प्रमोद विज को फोन गुस्से में काटना पड़ा और अपनी टेबल पर फोन अपना फेंक दिया। अब ये इस तरह की दूसरी घटना थी जब सत्ता पक्ष के विधायक ने किसी अफसर की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की हो। इससे पहले की घटना चरखी दादरी से सामने आई, जहां पर उमेद पातुआस जो बारडा सीट से विधायक हैं, वो दरअसल बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे थे और यहां पर उनके साथ कुछ सरपंच भी थे। आयुष्मान कार्ड योजना से रिलेटेड कोई कार्यक्रम था और इस मौके पर उमेद पातुआस कुछ सरपंचों के साथ बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी यहां पर थे और उन्होंने बीडीपीओ अधिकारी से कहा कि आप यहां वो कमरा खुलवाइए जो सरपंच एसोसिएशन को दिया गया है, यानी कि सरपंच अपना यहां बैठ जाएं, बातचीत कर ले, जो कुछ उनकी मीटिंगें हैं वो हो जाए, तो बीडीपीओ कार्यालय में वो जो कमरा है उसे आप खोल दीजिए। इस पर उमेद पातुआस का कहना है कि बीडीपीओ जो महिला अधिकारी थी उन्होंने मना कर दिया कि सॉरी, मैं ये कमरा नहीं खोल सकती। नतीजा ये हुआ कि उमेद पातुआस भड़क गए और धरने पर बैठ गए। अब हर कोई हैरान रह गया कि सत्ता पक्ष का विधायक अपनी ही सरकार में अधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठा है और वो भी मामूली सी बात पर कि अधिकारी कार्यालय में एक कमरा नहीं खोल रहा है। अब इस पर भी विवाद हुआ और बात आकर वहीं रुकी कि क्या वाकई फिर हरियाणा में अफसरशाही हावी है। अब तक विपक्ष के विधायकों के मुंह से ये बात सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के विधायक ही इस तरह की बातों को कह रहे हैं, इस तरह के साक्ष्य सामने आ रहे हैं, वीडियो सामने आ रही है जब अफसरों से उनकी ही अनबन हो रही है और वो भी लगातार। इससे पहले आपने सुना होगा कि दादा रामकुमार गौतम ने एक कार्यक्रम में कहा कि जो सांसद और विधायक उनकी ज्यादा कोई चलती नहीं है, कहीं जाते हैं तो कोई पूछता नहीं है, कोई अधिकारी सुनता नहीं है।
कांग्रेसियों की तो एक लंबी लाइन है जिसमें लगातार वो ये बात कहते आ रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अफसरशाही जो है वो हावी हो रही है। उसमें अगर मैं नाम लेने पे आऊं तो अशोक अरोड़ा को देख लीजिए, जिनके साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थानेसर की जो है उस मीटिंग में हंगामा हुआ, मारपीट तक बात पहुंची। उसके बाद उन्होंने शिकायत दी, कहा कि कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। तो उन्होंने आरोप लगाया कि अफसरशाही जो है वो काम नहीं करती, विधायकों की नहीं सुनती। उनके बाद देवेंद्र हंस है गोलाचीका कैथल से कांग्रेस के विधायक, उन्होंने कहा कि मैंने एसपी को 20 बार फोन किया, लेकिन एसपी ने ना तो मेरा फोन उठाया ना फोन वापस किया। हालांकि बाद में रूटीन तबादले के अंदर एसपी का ट्रांसफर हो गया तो मैंने शिकायत को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन कहा कि 20 बार मैंने फोन किया, मेरा फोन एसपी ने नहीं उठाया। इसी प्रकार से मैं बात करूं कांग्रेस के दूसरे विधायकों की तो निर्मल सिंह हैं, अंबाला सिटी से विधायक हैं। निर्मल मोड़ा पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। उनका कहना है कि जब वो गए तो जो सिटी कमिश्नर है वो अपनी सीट से खड़े नहीं हुए, उनके एक तरीके से उनके मान सम्मान के लिए वो अपनी सीट से उठे तक नहीं। उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि की अफसरों की नजरों में आज के दिन कोई हैसियत नहीं है, तो उन्होंने भी आरोप लगाया। इसके अलावा गोकुल सेतिया लगातार कह रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, वो बाकायदा वीडियो बना रहे हैं अधिकारियों की, देखिए कि मुख्यमंत्री जी ये आपके अधिकारी हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। वो अधिकारियों को भी चेतावनी देते हैं कि मैं आपकी वीडियो नायब सैनी जी को दिखाऊंगा, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के इंसिडेंट जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस के एक और विधायक है नरेश सेलवाल, उनका भी बीच में जो बिजली विभाग के एसडीओ है उनसे विवाद देखने को मिला था। एसडीओ को फोन किया, उठाया नहीं, बात नहीं मानी, उनका काम नहीं किया। एसडीओ के दफ्तर भी गए, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं हरविंदर कल्याण, उनको लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली। तो विपक्षी तो लगातार ये आरोप लगा ही रहे थे, और अब जब आए दिन फायरिंग और इस तरह की घटनाएं थी तब भी कहा गया कि सरकार का कंट्रोल जो है वो नहीं है व्यवस्था पर, व्यवस्था को अफसर मिलकर चला रहे हैं। और अब जब इन भाजपा विधायकों के खुद के इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं तो बड़ा सवाल यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर यह उठ रहा है कि क्या वाकई नायब सैनी के इस कार्यकाल में ब्यूरोक्रेसी इतना हावी हो गई है कि अब सत्ता पक्ष के विधायकों की भी नहीं चल रही है। तो इसका जवाब तलाशने के लिए हमने कोशिश की कि विधायकों से बात की जाए, और इसी क्रम में जो सबसे ज्यादा वीडियो वायरल है प्रमोद विज, पानीपत सिटी से जो विधायक हैं, उनसे हमने बात की। हमारे संवाददाता प्रदीप रेड्डू ने उनसे पूछा कि उनका जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो करीबन 6 मिनट और 42 सेकंड के वीडियो में अधिकारी से लगभग 13 बार प्लीज और सॉरी कहकर बात कर रहे हैं, आखिर क्या माजरा है, क्या अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। तो प्रमोद विज ने दलील दी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस शराब ठेकों को लेकर वो अधिकारी से बात कर रहे थे उसमें अब पूरी तसल्ली हो गई है, शराब ठेका बंद किया जाएगा, अधिकारी ने भी बात मान ली है। तो प्रमोद विज ऐसी किसी भी बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है और अफसर जो है वो कहना मान रहे हैं। एक बार प्रमोद विज का ये बयान सुनिए आप। जिस वीडियो की आप बात करें मैं उसका स्पष्टीकरण तो क्या दूं, मैं अपनी बात रखता हूं आपके साथ। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और एक सभ्यता के साथ बात करेंगे अधिकारी के साथ। जब अधिकारी से मैंने बोला कि ये ठेका जो है आपने गलत दिया है क्योंकि आज़ाद नगर में है ये ठेका, और जबकि जो लाइसेंस मैंने पढ़ा उसकी कॉपी मेरे पास है, उसके बाद ही मैंने अधिकारी से बात की थी। ढोल साहब है हमारे डीटीसी, मैंने उनको कहा कि आपका ठेका लगाने का जो लाइसेंस दिया राजनगर में है और मौके के ऊपर जो ठेका लगा हुआ है वो आज़ाद नगर में है। तो वो कहने लगे नहीं जी ये आज़ाद नगर नहीं है, राजनगर है। तो बार बार अपनी दलील को दे रहे थे। जब मैं उनको सॉरी कहता हूँ, वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल, दैट मीन्स आई डोंट एग्री विद यू। ओनली मिस्टेक मुझे लगता है कि इसका मतलब समाज ये अपेक्षा करता है कि अगर मैं किसी से सहमत नहीं पूरी बात करूँ, सॉरी आई डोंट एग्री विद यू। जबकि कहने का भाव ये था, मैं उनकी दलील से जो बार बार मुझे दलील दे रहे थे मैं सहमत नहीं था। दैट्स वाई आई वाज ट्राइंग टू से अगेन एंड अगेन सॉरी, दैट मीन्स आई डोंट एग्री विद योर स्टेटमेंट। ले लिया कोई बात नहीं, समाज है, यूट्यूबर पढ़े लिखे जितने हैं वो उससे जिस मान्यता के साथ इसको लिया, मैं आई डोंट माइंड दैट। मेरा भाव तो एक है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ये कोर्ट में केस है अब और केस लड़ेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए आप जीपीएस लोकेशन लीजिए, ये जो ठेका खुला हुआ है और नीचे क्लियर जीपीएस लोकेशन में लिखा हुआ है कि आज़ाद नगर के अंदर है। और मैं इसका सर्टिफिकेट कॉपी मैंने निगम से ले लिया है और 3 तारीख को जब कोर्ट में ये केस लगेगा हम अपनी पूरी दलील के साथ जज साहब को ये बताएंगे और मुझे निश्चय ये यकीन है कि उसका न्याय करेंगे। सर
आप अधिकारियों के बीच में रहते, कभी लगा कि अफसरशाही बेलगाम है कि विधायकों की सुनते नहीं है? देखिए, मुझे ये कभी महसूस नहीं हुआ। विपक्ष भी बोल रहा है, कुछ चीजें लोग बोल रहे हैं। मुझे कभी ये नहीं लगा। मेरी विकास की गति आप देखिए, पानीपत में आप रहते हैं, पानीपत में क्या नहीं हो रहा। सिनौली रोड डबल हो चुकी है, गोहाना रोड डबल हो चुकी है, आपके सामने है। गोहाना असंध रोड डबल हो चुकी है। जितनी सड़कें अप्रोच है, जीटी रोड वैसे बहुत खूबसूरत है। नए नए स्कूल ला रहे हैं, हम महिला कॉलेज लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक हम लेके आ रहे हैं, वर्किंग वुमन हॉस्टल लेके आ रहे हैं, ओल्ड एज होम लेके आ रहे हैं, हम लोग अनाथालय लेके आ रहे हैं लड़कियों और लड़कों का। और सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट जो मैंने कंसीव किया, जो आगे फाइल चल रही है, पानीपत औद्योगिक नगरी है। और यहाँ पे एक एग्जीबिशन सेंटर नहीं है, हमें सब नोएडा जाना पड़ता है यहाँ से। तो उसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है, वो हम लेके आ रहे हैं। तो अधिकारियों का भी सहयोग है इस काम को करने में, मुझे ये दिक्कत कभी नहीं आई। तो उस टाइम जो वार्तालाप हो रही थी, क्या सामने वाला अधिकारी मना कर रहा था? क्योंकि आपने लास्ट में बोल के फ़ोन काटा था कि मैं सीएम से बात कर। वो इस बात की बार बार जिद कर रहे थे कि ये राजनगर में है। ही वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मैं जो बात अपनी रख रहा हूँ कि ये जो ठेका खुला है ये राजनगर में नहीं है, आज़ाद नगर में है। शायद उनको भी मिसगाइड किया हुआ था उनके अधिकारियों ने। अब मेरी उनसे कल बात हुई, मैंने जब उनको सारी दलील दी और जो व्हाट्सएप मैंने उनको भी भेजा है कि जीपीएस लोकेशन में आप देखिए ये ठेका आज़ाद नगर में है। देन ही हैज एग्रीड एंड ही हैज सेड कि वो कोर्ट में इसका बयान देंगे। इट्स ए मिस्टेक ऑन पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, तो इसको ठीक करेंगे वो। सर, विपक्ष ये भी कह रहा है कि जैसे राम कुमार गौतम का उदाहरण दे रहा है कि कुछ विधायकों की सुनते नहीं अधिकारी, तो इसमें विपक्ष के आरोप में कोई सच्चाई? देखिए, मैं बार बार आपकी बात का स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ। मुझे पानीपत के अंदर इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो विकास की गति अपना चाहता हूँ, जो काम करना चाहता हूँ, मेरे हर लेवल पे, चाहे पानीपत के अधिकारी हैं, चाहे चंडीगढ़ में हैं, चाहे डिविजनल है, मेरे काम तुरंत हो रहे हैं। फाइल मूव करने में एक समय जरूर लगता है, खास करके रेलवे के काम करने में बहुत समय लगता है कि सेंटर की अप्रूवल चाहिए होती है। तो आपने प्रमोद विज का पूरा बयान सुना और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन उनके वीडियो ने जरूर कहीं ना कहीं आज के दिन ये मैसेज फैलाने का काम हरियाणा में किया है कि अब विपक्षियों के अलावा सत्ता पक्ष के विधायक भी अफसरशाही के जो रुतबा है, अफसरशाही का जो कार्यशैली है, उससे जूझ रहे हैं और अफसरों की जो है वो ज्यादा चल रही है। चुने हुए जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। उनके सामने उमेद पातुवास का वीडियो हमने देखा। हालांकि उमेद पातुवास जब धरने पर बैठे तो बारडा की जो बीडीपीओ थी उनका ट्रांसफर कर दिया गया, उनकी जगह दूसरा बीडीपीओ अधिकारी लगाया गया है। लेकिन क्या इस तरह के टकराव ही एकमात्र जरिया बन गया है? अब जब सत्ता पक्ष के विधायक जो है वो अधिकारियों से टकरा रहे हैं, फिर उनके ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अगर सत्ता पक्ष के विधायकों को ही एंटरटेन नहीं किया जा रहा है, उनके काम नहीं किए जा रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों की समस्या वो उन तक पहुंचा रहे हैं, तो उनके फोन नहीं उठाए जा रहे हैं, उनको वापस कॉल बैक नहीं की जा रही है, तो फिर आम जनता के साथ ये अधिकारी किस तरह व्यवहार करते होंगे? ये सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है और बार बार ये दोहराया जा रहा है कि प्रदेश सरकार का जो कंट्रोल है अफसरशाही पर वो बेहद ढीला हो गया है और नायब सैनी के काबू ये अफसर आ नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब चुनाव हरियाणा में हो रहे थे लोकसभा विधानसभा के, तो नायब सैनी ने लगातार अपने चुनाव भाषणों में कहा कि अधिकारियों की चूड़ियां टाइट कर देंगे, जो अधिकारी काम नहीं करते, जनता की सुनवाई नहीं करते, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले जो मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं वहां का भी एक वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, खुद मुख्यमंत्री ने शेयर किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये गरीब परिवार है, इनकी सुनवाई करो, अगर नहीं सुनवाई हुई तो फिर मैं अधिकारी के खिलाफ एक्शन लूंगा। उनको कह दो कि किसी भी गरीब की सुनवाई नहीं होती है तो फिर उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये जो दो विधायक थे, उमेद पातुवास और प्रमोद विज, इनका जो इंसिडेंट सामने आया उसकी वो जो तस्वीर है वो कुछ अलग बयां कर रहा है। वो ये साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं टसल जरूर है अफसरशाही और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बीच में। तो विपक्ष का जो आरोप है उस पर आपकी क्या राय है? प्रमोद विज का प्रकरण हमने आपको बताया, उससे पहले उमेद पातुवास का प्रकरण जो था दादरी में, बारडा में, वो भी हमने आपको बताया। तो क्या वाकई आप भी मानते हैं कि अफसरशाही हरियाणा में बेलगाम हो गई है? क्या अफसर जो हैं वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर आज के दिन हावी है? इस पर अपनी राय हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।